हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, ये हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, और जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में उसके अकॉर्डिंग। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, 4.1 और 2 एक्सरसाइज हो चुकी है। आज वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे कि हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट्स। हमें दे रखी है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और उन्होंने आगे हमें कंडीशन रखी है कि अगर उनके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, यानी अगर उनके रियल रूट्स हमें मिलते हैं, यानी वास्तविक शून्यक मिलते हैं, तो हम उन्हें फाइंड भी करेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम फाइंड करते हैं डी। क्या फाइंड करते हैं? डी। डी का फॉर्मूला होता है हमारा b² माइनस 4ac। अब ये BAC क्या है? ये BAC हमारे यहां से निकलेंगे। ठीक है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक की ax² प्लस bx और प्लस c। तो यहां से a हो गया हमारे पास 2, b हो गया -3 और c हो गया हमारे पास 5। ठीक है, अब हम d फाइंड करेंगे। तो पहले नंबर पे क्या है? b² यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? 2 और c कितना है? 5। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर किया तो आ गया 9 और इनकी मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40। कितना आ गया? सॉल्व करके -31। डी की वैल्यू कितनी आ गई? -31। अब डी की वैल्यू आई है हमारी -31। तो हमारे पास तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन डी 0 के बराबर आएगा, या डी बड़ा आएगा 0 से, या डी छोटा आएगा 0 से। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में करा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे डी हमारा क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है 0 से, नेगेटिव आ रहा है। तो उस वाली कंडीशन में हमारे रूट्स कैसे होंगे? तो हम लिखेंगे डी हमारा छोटा है 0 से, सो देयर इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो हमारे रियल रूट्स यहां पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब है इसका सेकंड पार्ट। सेम सेकंड पार्ट में हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की प्लेस पे हो गया हमारे पास 3, b की प्लेस पे हो गया -4√3 और c की प्लेस पे हो गया हमारे पास 4। ठीक है, सेम का फाइंड करेंगे हम डी। फॉर्मूला हमारे पास होता है b² माइनस 4ac। b की प्लेस पे -4√3 का स्क्वायर -4, a की प्लेस पे 3 और c की प्लेस पे 4। स्क्वायर करूंगा तो 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48। माइनस था, स्क्वायर किया तो प्लस हो गया। इधर भी 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 0। जब डी की वैल्यू हमारी होती है 0 तो उस वाली कंडीशन में होता है हमारे इक्वल रूट्स आते हैं। कैसे रूट्स आते हैं? इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी थी कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो वो हमें फाइंड भी करने हैं। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ठीक है, पुट करते हैं -b, तो b की प्लेस पे कौन है? -4√3, तो माइनस और -4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू अभी कैलकुलेट करा, कितना आया? 0 आया। और 2a कितना है हमारे पास? 3 पुट कर दिया, तो हमारा आ गया माइनस माइनस प्लस 4√3 और अपॉन में 6। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, यानी 2√3 अपॉन में 3।
इक्वल रूट्स आने तो ये वाला रूट और दूसरा रूट भी क्या होगा हमारा 2√3/3, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स मिलेंगे और दोनों रूट्स कैसे होंगे हमारे इक्वल, यानी कि सेम होंगे। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट को भी सेम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे हम। ax² + bx + c, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो a की प्लेस पे हो गया 2, b की प्लेस पे हो गया -6 और c की प्लेस पे आ गया हमारा 3। अब हम फाइंड करेंगे यहां से d बराबर हो गया हमारा b² - 4ac, b की प्लेस पे -6 का स्क्वायर -4ac, तो -6 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 36 आ गया, -4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, यानी कि कितना आ गया 12 आ गया। तो इस बारी d की वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे, 0 से। जब हमारी d की वैल्यू बड़ी होती है 0 से तो उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हमारे रूट्स तो रियल होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, अनइक्वल, यानी इस बारी कैसे होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो 3 कंडीशन है, बड़ा होएगा 0 से, छोटा होगा 0 से, या तो बराबर होगा 0 से। ठीक है, तो अब हमारे रियल रूट से तो हम वापस से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कौन से फॉर्मूले से, अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला अपना यूज करेंगे x इज इक्वल्स टू -b, तो -b कितना है हमारा -6, तो -6 प्लस माइनस रूट में b² - 4ac की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 अपॉन में 2a, तो 2 ये हो गया और a कितना है हमारा 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो गया हमारा प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास 2 2 और 3, जिसमें से 2 का हमारा पेयर बन गया और नीचे कितना आ गया हमारा 4, यानी कि ये हो गया 6 + -2√3/4। ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया हमारा 3 + -√3/4, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये आ गया हमारा 3 + -√3/2। तो यहां से हमें रूट्स क्या मिलेंगे, एक बारी प्लस का और एक बारी माइनस का। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा बहुत ज़्यादा इजी होता है यूज़ करना, लेकिन कंडीशन ये है कि थोड़ा सा ना लर्न करना ये टफ है। ठीक है, तो अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो किसी भी टाइप की, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि इनके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारी 2, b की वैल्यू है हमारे पास k और c की वैल्यू है हमारे पास 3। क्वेश्चन में हमें क्या बोला, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो d की वैल्यू कितनी होगी हमारी 0 होगी। ठीक है, तो हम इसे 0 के बराबर रख देते हैं, किसको, b² - 4ac बराबर 0। b की वैल्यू कौन है k, तो k² - 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा k² - 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 24 दूसरी साइड जाके कितना हो गया, प्लस का 24 हो गया। अब ये इधर स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, √24। 24 को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, फैक्टर्स करो इसके, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 3 ज़ा 24। इसका बन गया हमारा पेयर। ठीक है, अब पेयर बन गया तो ये 2 निकल गया हमारा बाहर और अंदर कौन रह गया, 2 3 ज़ा 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2√6। ठीक है, और साथ में हम लगा देंगे यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि k b की प्लेस पे, ठीक है, अब वो हमारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया हमारा kx² - 2kx + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो कैलकुलेट करने के बाद a की प्लेस पे कौन आया हमारा k, b की प्लेस पे आया -2k और c की प्लेस पे आ गया हमारा
6। रियल रूट्स हैं तो डी कितना हो गया हमारा 0 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac को बराबर रखा हमने 0 के, तो b कितना है -2k स्क्वायर, तो लिखा -2k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k और c कितना है 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4k स्क्वायर आ गया, और ये कितना हो गया 4 6 24k इज इक्वल्स टू 0। दोनों से कॉमन क्या मिल गया हमें 4 भी कॉमन मिल गया और k भी कॉमन मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे बच गया हमारा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक हमारा फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर हो गया हमारा ये। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक बारी तो 4k को 0 के बराबर रखा और एक बारी k माइनस 6 को 0 के बराबर रखा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल गई 0 मिल गई, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल गई +6 मिल गई। ठीक है, अब k हमारा 0 के बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि वो एक ही प्लेस पे है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा +6, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब इसको हम समझते हैं हिंदी में। उसने पूछा है कि क्या हमारा कोई ऐसा रेक्टेंगुलर यानी आयताकार आम का बाग हो सकता है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुनी हो, और अगर हम उसका एरिया निकालें अपने आम के बाग का तो वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो लंबाई और चौड़ाई बताओ, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। ठीक, तो अपना वही है सिंपल सा, मैंने आपको बताया था सेकंड वाली चीज को क्या लेट करते हैं x, तो सेकंड वाली चीज क्या है हमारे पास ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो लेट करा ब्रेथ ऑफ ग्रोव, हमारा जो बाग है उसकी जो चौड़ाई है वो होगी x मीटर। ठीक, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ ग्रोव हो जाएगी हमारी, उसने बोला था लंबाई क्या है 2 गुनी यानी कि 2x है। ठीक है भाई, ठीक। एरिया हमारा क्या होता है, एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है L इंटू बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, और एरिया हमें दे रखा है उसने 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है हमारे पास 2x और चौड़ाई कितनी है x, यानी 800 बराबर आ गया हमारा 2x स्क्वायर के। 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो 800 डिवाइडेड बाई 2 बराबर x स्क्वायर। ठीक, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया हमारा, इससे इसको डिवाइड करके 400 के बराबर। तो x कितना आ गया हमारा √400 यानी x की वैल्यू आ गई हमारी ±20। अब जो हमारी चौड़ाई है x चौड़ाई थी ना, तो जो चौड़ाई है वो माइनस तो होगी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 20 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ ग्रोव, हमारा जो बाग है ना आम का वो कितना चौड़ा है 20 मीटर चौड़ा है, और जो उसकी लंबाई है वो कितनी है वो 2 गुनी थी, तो वो हो जाएगी कितनी 40 मीटर। तो थर्ड वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।